आज है 24 फरवरी 2025, दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में युवाओं और नारी शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने महिला दिवस पर एक नई पहल की घोषणा की। इसरो की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत कई विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है और स्पेस साइंटिस्ट्स की टीम में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि स्पेस सेक्टर युवाओं के लिए एक आकर्षक क्षेत्र बन रहा है, जहां अब प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स भी आगे आ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद महिलाओं को पहली बड़ी सौगात मिली है। नए परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना जारी रहेगी। चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि बीजेपी सरकार आते ही यह योजना बंद कर दी जाएगी, लेकिन मंत्री ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। यह ऐलान उन महिलाओं के लिए राहत भरा है जो रोजाना बसों से सफर करती हैं। बीजेपी सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि यह योजना आगे भी जारी रहेगी। केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के मार्ग को मंजूरी दे दी है। अब इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी और 6 महीने के भीतर टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी। 568.42 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में 417.15 किलोमीटर हिस्सा बिहार में होगा। परियोजना की कुल लागत 37,66,565 करोड़ रुपए है। सुपौल, अररिया और किशनगंज से होकर गुजरेगा। इसमें गंडक, बागमती और कोसी नदियों पर पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए 100 मीटर चौड़ी जमीन अधिग्रहित की जाएगी। कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर तक आसान पहुंच के लिए सरसौल के नवल मोड़ से 16 किलोमीटर लंबी 4 लेन रोड बनाई जाएगी। इस सड़क में एक आरओबी, एक पुल और 18 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए 217 करोड़ रुपए का बजट मांगा है, जो पूर्व प्रस्ताव से 12 करोड़ रुपए अधिक है। सरकार जल्द ही इसे वित्त व्यय समिति के सामने भेजेगी और इस वित्तीय वर्ष में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण 206 हेक्टेयर में साड़कुडनी रोड पर डिफेंस कॉरिडोर विकसित कर रहा है, जहां फिलहाल 2 लेन सड़क है। प्रयागराज से मिर्जापुर की यात्रा अब और सुगम होगी। हाईवे के शेष भाग को भी 4 लेन किया जाएगा, जिस पर 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह बजट पेश किया जा चुका है। पहले चरण में 10 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा, जिसे लोक निर्माण विभाग का NH खंड पूरा करेगा। इसके लिए DPR मंत्रालय को भेजी जा चुकी है और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। निर्माण शुरू होने के बाद 6 महीने में यह चरण पूरा करना होगा। लगभग 86 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का 50% भाग पहले से ही 4 लेन है, जिससे यातायात सुविधाएं और बेहतर होंगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास यमुना एक्सप्रेसवे किनारे 14 कंपनियों ने अपने कारखाने स्थापित कर उत्पादन शुरू कर दिया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा के अनुसार इन कंपनियों ने भारी निवेश किया है। वीवो ने 7,000 करोड़, सूर्या ग्लोबल ने 953 करोड़, एवरी डेनिसन ने 31 करोड़, बीकानेर वाला ने 160 करोड़ और माउंटेड लिमिटेड ने 48 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यीडा के CEO अरुण वीर सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा है और जल्द ही 200 इकाइयां उत्पादन शुरू करेंगी, जिससे रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनेंगे। NCR प्लानिंग बोर्ड यमुना में वाटर टैक्सी चलाने की योजना बना रहा है। इसके लिए NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों के सचिवों के साथ बैठक में प्रस्ताव रखा गया। प्रस्तावित रूट दिल्ली के मदनपुर खादर से नोएडा तक होगा, जिसमें फिल्म सिटी, निजामुद्दीन और ITO पर वाटर टैक्सी स्टेशन बनाए जाएंगे।
योजना के तहत 20 से 25 सवारियों की क्षमता वाली वाटर टैक्सी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी। इसके लिए अंतर्देशीय जल परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। यह परियोजना एनसीआर में जल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ ही पर्यटन को भी आकर्षित करेगी। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह ने गंगा एक्सप्रेसवे से बिजनौर को जोड़ने की मांग फिर से उठाई है। उन्होंने एक पत्र जारी कर बताया कि 2021 से इस मांग को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजीबाबाद में जनसभा के दौरान बिजनौर को जोड़ने की घोषणा भी की थी। हालांकि हाल ही में यूपी सरकार ने एक्सप्रेसवे को हरिद्वार से मेरठ तक बनाने की घोषणा की है, जिससे बिजनौर को बाहर रखा गया है। बड़े बजट की मंजूरी के बाद यह तय हो गया है कि एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक जाएगा, लेकिन बिजनौर अब भी इससे नहीं जुड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से गोरखपुर तेजी से औद्योगिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। इससे न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा प्लास्टिक पार्क अब मूर्त रूप लेने लगा है। इसमें एक यूनिट में उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि दूसरी फैक्ट्री मार्च तक उत्पादन शुरू कर देगी, जिससे 70 लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरी परियोजना पूरी होने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास को और गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बांदा, बलिया और प्रयागराज में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जबकि बाराबंकी की स्पिनिंग मिल को नया रूप दिया जाएगा। यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPCDA) ने इन जिलों में जमीन अधिग्रहण पूरा कर लिया है और उद्यमियों को निवेश के लिए खुला ऑफर दिया है। प्रयागराज के मेजा में 175 एकड़, बांदा के मवई बुजुर्ग में 90 एकड़ और बलिया के रसड़ा तहसील क्षेत्र में 57 एकड़ में औद्योगिक हब तैयार होगा। बाराबंकी स्पिनिंग मिल को भी एक संपन्न औद्योगिक क्षेत्र में बदला जाएगा। यह पहल प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देगी। ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी में बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी को लेकर अहम प्रगति हुई है। फिल्म सिटी के आंतरिक विकास का मानचित्र तैयार हो चुका है, जिसे अब बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलते ही यमुना प्राधिकरण भी अंतिम मंजूरी दे देगा, जिससे निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 21 में 230 एकड़ भूमि पर यह फिल्म सिटी बनेगी। जनवरी में प्राधिकरण ने इसके लेआउट प्लान को मंजूरी दी थी, लेकिन अब मानचित्र स्वीकृत होते ही निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों में स्मार्ट मीटर लगाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। पहले यह कार्य मौखिक निर्देशों पर किया जा रहा था, लेकिन अब इसे 31 मार्च तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। पावर कॉरपोरेशन के अनुसार अब तक 2000 से अधिक भवनों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। हालांकि कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण प्रशासन ने तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली खपत की निगरानी बेहतर होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार इस योजना को समय पर पूरा करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने 2025 के लिए 2152 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। शामिल हैं इच्छुक उम्मीदवार 12 मार्च 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे। परीक्षा 50 अंकों की होगी, जबकि साक्षात्कार भी 50 अंकों का होगा। सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र से गुजरना होगा। यह भर्ती पशुपालन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी। महाकुंभ 2025 में करोड़ों श्रद्धालुओं को पहुंचाने में भारतीय रेलवे ने अहम भूमिका निभाई। रेलवे ने इस आयोजन के लिए 14,000 से अधिक ट्रेनें चलाईं, जिससे करीब
3.5 करोड़ श्रद्धालु कुंभ क्षेत्र पहुंचे। इन ट्रेनों में 92% मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, पैसेंजर और मीम्यू सेवाएं शामिल थीं। इसके अलावा 472 राजधानी और 282 वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई गईं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक ट्रेनें चलीं, जो कुल ट्रेनों का 50% थीं, जबकि दिल्ली से 11% और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात से 3 से 6% ट्रेनें चलीं। रेलवे की इस विशेष व्यवस्था ने महाकुंभ में यात्रियों की सुविधा को बढ़ाया। दिल्ली एनसीआर में 2 नहीं बल्कि 3 दिन तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 25 फरवरी से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी होगी। इस वेदर सिस्टम का असर दिल्ली एनसीआर पर भी पड़ेगा, जिससे 3 दिन तक तेज बारिश होगी। आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 फरवरी को दिल्ली में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा और सुबह कोहरा भी छाया रहेगा। इस बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और मौसम ठंडा बना रहेगा। लोगों को अगले कुछ दिनों तक बदलते मौसम के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।